5 कार्बन थे, therefore it is neopentyl. Neopentyl chloride is the name, common name. 12th compound. Yes, Chandan. बेंजाइल क्लोराइड तो उसका कॉमन नेम है, आपको IUPAC बताना है. मिथाइल क्लोराइड बेंजीन में मेन चेन कौन सी है? बेंजीन. फिर तो क्लोरोमिथाइल बेंजीन होना चाहिए था. ओके बेटा, जब आपके पास ये है तो IUPAC नेम ऐसा बनेगा. देखो आप कहोगे इस पे बेंजीन यानी फिनाइल लगा हुआ है. फिनाइल क्लोरो मीथेन. फिनाइल क्लोरोमीथेन यानी क्लोरोफिनाइल मीथेन. तो आपको पहले क्लोरो लिखा तो क्लोरो फिनाइल मीथेन यानी मीथेन के ऊपर एक बेंजीन है, ठीक है, और एक क्लोरीन अटैच्ड है. तो अल्फाबेटिकली क्लोरो कम्स फर्स्ट, क्लोरोफिनाइल मीथेन. और कॉमन नेम है बेंजाइल क्लोराइड. कॉमन नेम इज बेंजाइल क्लोराइड. नेक्स्ट इज नेक्स्ट कंपाउंड 12 के बाद 13 आयुषी. बोलो आयुषी. ब्रोमो इथ 1 इन और इथीन. ठीक है, ब्रोमो इथीन 1 ब्रोमो इथ 1 इन कह सकते हो. ब्रोमो इथीन जब 1 लिखते हैं तो इट कैन बी रिजेक्टेड, 1 छोड़ा भी जा सकता है. तो ब्रोमो इथीन का बेटा कॉमन नेम मैंने आज ही बताया था, क्या लिखोगे? विनाइल ब्रोमाइड. इट इज कॉल्ड विनाइल ब्रोमाइड. जयती 14th कंपाउंड. वन क्लोरो 3 क्लोरो. नंबरिंग डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस से देंगे. आपको लिखना पड़ेगा 3 क्लोरो प्रोपवानीन. मेक अ करेक्शन, इट शुड बी 3 क्लोरो प्रोपवानीन. और कॉमन नेम बनेगा एलाइल क्लोराइड. एलाइल क्लोराइड. 15th कंपाउंड पलक. वन क्लोरो 2 मिथाइल. आगे बेंजीन. 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन. 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन. इट इज ऑल्सो नेम्ड एज, अगर मैं इसको पूरे को टोलुइन कह दूं तो हम कहेंगे 2 क्लोरो टोलुइन. हम इसको 2 क्लोरो टोलुइन भी कह सकते हैं, ठीक है, और ऑर्थो क्लोरो टोलुइन कह सकते हैं. लेकिन ऑर्थो क्लोरो टोलुइन इसका कॉमन नेम है. 2 क्लोरो टोलुइन उसका IUPAC नेम है. यानी इसको IUPAC में टोलुइन एक्सेप्ट कर लिया गया था. तो टोलुइन इज एक्सेप्टेड इन IUPAC. इट मीन्स 2 क्लोरो टोलुइन इज IUPAC नेम, राइट. 16th कंपाउंड. 16th कंपाउंड अनमोल, पठानकोट सेंटर. 1 डाइक्लोरो. 1 डाइक्लोरो. फिर अनमोल आगे क्या? इथेन. इट इज 1 डाइक्लोरो इथेन. और बेटा इसका कॉमन नेम, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड इथाइलीन डाइक्लोराइड और इथाइलीन क्लोराइड. We can say it is ethylene chloride.
जैसे मिथाइलिन क्लोराइड था, ऐसे हम इसको इथाइलिन क्लोराइड कह सकते हैं। समटाइम्स इट इज इथाइलिडीन, DENE, जैसे मिथाइलिडीन होता है ना, CH2 इज कॉल्ड मिथाइलिडीन, ऐसे इसको इथाइलिडीन भी कह सकते थे। क्योंकि जब जेमिनल पोजीशन पे दोनों लग जाएंगे, एक ही कार्बन पे दोनों लग जाते हैं, तो ये मिथाइलिन था। पहले अगर CH होता तो मिथाइलिन था, अब उन्होंने कहा मिथाइली और CH3 इस पे अटैच हो, तो इसका नाम रख दिया गया इथाइलिडीन। तो इट इज इथाइलिडीन क्लोराइड। इथाइलिडीन क्लोराइड के ऊपर अंडरस्टूड है कि 2 Cl लगे हुए हैं, डाइक्लोराइड लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसके नाम में D जो वर्ड आ गया, इट इज इथाइलिडीन क्लोराइड। नेक्स्ट कंपाउंड लास्ट आपके पास बचा हुआ है, यस शायनी, 1,2-dichloroethane। आयुर्वेदिक नेम 1,2-dichloroethane, और इसका कॉमन नेम है, नाउ वी हैव इथाइलिन। अगर हम इथाइलिन लिखेंगे और साथ में डाइक्लोराइड लिखते हैं, तो इथाइलिन डाइक्लोराइड का मतलब है विसिनल डाइहैलाइड, क्योंकि ये विसिनल डाइहैलाइड है, तो विसिनल पोजीशन पे आप उसे कहते हो इथाइलिन डाइक्लोराइड। जेमिनल में हम आइडीन लिख देते हैं, आइडीन क्लोराइड, जैसे मिथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड। तो इथाइलिडीन क्लोराइड इज इथाइलिन डाइक्लोराइड, उस वाले में 16 में अगर आप लिखोगे इथाइलिन डाइक्लोराइड, तो इसका विसिनल का नाम बन जाएगा, इसीलिए उसमें उन्होंने इथाइलिडीन से ले लिया। तो इथाइलिडीन क्लोराइड अगर आ जाए तो कौन सा हुआ, जेमिनल। जेमिनल इज इथाइलिडीन एंड विसिनल इज इथाइलिन, राइट। 100. This is all about your nomenclature of questions. Now you have your homework part. Because there are example 10.2 on page number 285. इनके स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, आपको IUPAC नेम लिखते हैं। एग्जाम्पल 10.2 NCERT, सतनाम लिख लो बेटा। एग्जाम्पल कौन सा बोला मैंने, एग्जाम्पल 10.2 NCERT। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.1, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.1, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10.1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 10.1, 10.2, 10.3। मेरी टोटल 5 क्वेश्चंस आई हैव गिवन। ये सारे 5 क्वेश्चंस नॉमेनक्लेचर पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो आपने सबके नॉमेनक्लेचर तो करके आना है, आयुर्वेदिक नेम्स लिख के लाने हैं, कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म इन एल्काइल एंड एराइल लाइट्स।